जय जिनेंद्र फ्रेंड्स। तो कहानी की श्रृंखला जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार रहता है, उसमें आज एक नई कथा आई है उदायन राजर्षि की। तो इसका भी जो वर्णन है वो भगवती सूत्र शतक 13 और उद्देशक 6 से लिया गया है। सिंधु सौवीर देश के वित्तभर नगर में राजा उदायन राज्य करते थे। वे असीम शक्ति के स्वामी थे। वैशाली के राजा चेतक की प्रभावती कन्या के साथ उदायन का विवाह हुआ था। राजा उदायन के पास केशी कुमार नाम का भांजा रहता था। उदायन का राज्य सभी ओर से समृद्धशाली था। राजा लौकिक दृष्टिकोण के साथ आध्यात्मिक दृष्टि से भी समृद्ध थे। उसी नगर में कुब्जा नाम की दासी थी जो देव मंदिर की पुजारिन थी। कुब्जा नाम की जो दासी थी वह कुरूप और भद्दी थी, पर नारी हृदय उसके पास था। वह सेवा से सबको प्रसन्न कर लेती थी। एक बार गांधार देश से आए एक पुरुष को उसने अपनी सेवा से प्रसन्न किया। उन्होंने उसे पुरस्कार में एक दिव्य गुटिका दी। गुटिका अर्थात गोली। उसने गोली निगली तो देखते ही देखते वह बहुत सुंदर कन्या बन गई। कुब्जा अब अनन्य सुंदरी, मोहिनी और स्वर्णवर्णी हो गई। उसका नाम भी कृष्णा कुब्जा से बदलकर स्वर्ण गुलिका हो गया। राजा उदायन स्वदार संतोषी, द्वादशवर्ती श्रावक के लिए वह तो परदारेशु मातृवत थी और अन्य किसी में इतना साहस नहीं था जो देव पुजारिन का पुजारी बने। स्वर्ण गुलिका के रूप की चर्चा चारों ओर होने लगी और मालवापति चंड प्रद्योत, जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, दुर्दश योद्धा, विकट योद्धा और छल बल का सहोदर था। उसका उद्देश्य था सफल होना, दुश्मन को जीतना और धर्म ठगाई करना, चोरी करना इत्यादि अनेक अवगुणों से वो युक्त था। जब उसे पता चला कि उदायन की दासी का अप्रतिम सौंदर्य है तो उसने उस दासी को अपना संदेश भेजा। उस दासी ने भी निमंत्रण को स्वीकार करते हुए कहा कि अगर समय आने पर विधवा के साथ ईंट से ईंट बजाने का साहस हो तो ही मैं आपके साथ आऊंगी। अब स्वर्णगुलिका का निमंत्रण पाकर चंद्रप्रद्योत तो उछल पड़ा, जो होगा सो देखा जाएगा, और उसने अनलगिरी नामक अजेय गंधहस्ती पर चढ़कर रात के अंधेरे और सन्नाटे में विधवा से देव मंदिर की मूर्ति और उस दासी दोनों का अपहरण कर लिया। अब जैसे ही राजा उदायन को पता चला तो उदायन ने सोचा कि रक्तपात कम से कम होना चाहिए और शत्रु से द्वंद्व युद्ध करके ही हार जीत का फैसला कर लेना चाहिए। अब राजा को जब उदायन राजा ने ऐसा सोचा, चंद्रप्रद्योत ने चोरी ही नहीं की है, मुझे चुनौती भी दी है, ईंट का जवाब तो पत्थर से दिया जाएगा। उसने अपने 10 सामंत राजा के साथ विशाल वाहिनी को लिए हुए उदायन जेठ की चिलचिलाती धूप में चल रहे थे। मरु प्रदेश में चारों ओर रेत और उस पर पड़ी सूर्य की किरणों से बनी मृग मरीचिका, पानी की एक बूंद के भी दर्शन नहीं हो रहे थे। ऐसे में सेना के बढ़ते उत्साह तो था, पर प्यास के मारे प्राण भी कंठ में अटके थे। 3 दिन इसी तरह पानी के लिए तरसते हुए बीत गए। करना या मरना के कठोर संकल्प ने सेना को मालव भूमि के निकट पहुंचाया। एक पहाड़ी पर उदायन ने पड़ाव डाला और अपनी स्वर्गीय पत्नी प्रभावती देवी का स्मरण किया। देवी की कृपा हुई और मरुभूमि पर पानी की वर्षा होने लगी। प्रभावती देवी ने अपनी देवी बल से वहां एक सदा निरा पुष्करणी का निर्माण किया। आज अजमेर के निकट पुष्कर तीर्थ इसी के रूप में जाना जाता है। सबने पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। आगे चंडप्रद्योत के पास उदायन राजा ने संदेश भिजवाया, स्वर्णगुलिका दासी और देव प्रतिमा को लौटाकर अपने चौर्य कर्म का प्रायश्चित कर लो या फिर द्वंद्व युद्ध का निमंत्रण स्वीकार करो। हार जीत का फैसला हम दोनों के द्वंद्व युद्ध से ही होगा। व्यर्थ का नरसंहार करने में कोई लाभ नहीं है। द्वंद्व युद्ध में जो वाहन तुम चाहो चुन लो, वही मुझे भी मंजूर होगा। चंड ने चुराई हुई देव प्रतिमा और दासी को लौटाने से इनकार कर दिया और रथ युद्ध के लिए तैयार हो गया। उदायन रथ पर सवार होकर चंड से द्वंद्व युद्ध करने रणभूमि में आया, पर यहाँ भी चंड ने अपनी एक चाल चली। वह रथ के बदले उसी अनलगिरी अजेय हाथी पर चढ़कर आया। उसकी धूर्तता को देखकर उदायन ने उसकी प्रस्तुता की। अरे छली, छल ही तेरा बल है, रथ का धोखा देकर तू गजारूढ़ होकर आया है। कायर,
पहली बार तो तूने प्रतिमा भंग की, तूने अपने हाथी का बड़ा घमंड है ना तुझे, आज मैं तुझे बंदी बनाकर ही मारूंगा। उदयन ने बाण वर्षा से अनिलगिरी को विचलित कर दिया। उसके चारों पैर, सूंड, मस्तक को छलनी बना दिया। दोनों ओर सेना द्वंद्व युद्ध का कौतुक देख रही थी। उदयन ने विद्युत गति से रथ को घुमाया और घायल हाथी पर से चंड को रथ में खींचकर बंदी बना लिया। उदयन ने सोचा, इसे ऐसा दंड मिलना चाहिए जिससे पूरा संसार इसके कामांध रूप की निंदा करते रहे। अतः उदयन ने उसके मस्तक पर दासीपति शब्द अंकित करवाया। वितभय की ओर प्रस्थान करते हुए उदयन ने मार्ग में 8 दिन का पड़ाव डाला। भादव का मास था, पर्युषण पर्व आ चुके थे। श्रावकव्रती जैन धर्मानुरागी अपने सामंत राजाओं के साथ पर्युषण पर्व करने के लिए उदयन राजा वहीं रुक गए। अब पर्व का 8वां दिन आया और अंतिम दिन संवत्सरी पर्व था। उदयन ने रसोइये से कहा, आज संवत्सरी पर्व है, मैं तो उपवास करूंगा। जो भी सामंत, सैनिक, सेनापति स्वेच्छा से उपवास करना चाहे करे, जो उपवास नहीं करे उनके लिए भोजन बनाना, और हाँ, चंडी प्रद्योत से भी पूछना, जो वे खाना चाहे उनके लिए बना देना। उनसे कहना, आज मेरा उपवास है। रसोइये ने चंड प्रद्योत से पूछा, आज आप क्या भोजन करेंगे? चंड प्रद्योत शंकित हुआ। आज से पहले कभी उससे पूछा नहीं गया। जो उदयन के लिए बनता था वही मेरे लिए, आज ही क्यों पूछा जा रहा है? शंकित चंड ने रसोइये से पूछा, आज ही मेरी इच्छा क्यों पूछी जा रही है? रसोइये ने बताया, क्योंकि महाराज उदयन संवत्सरी पर्व का उपवास करेंगे, वे भोजन नहीं करेंगे, इसलिए जो आप खाना चाहे बता दें। चंड प्रद्योत की शंका और भी पक्की हो गई। उन्होंने सोचा, अवश्य ही मुझे विष देने की यह चाल है, मैं भी चाल को चाल से काटता हूँ। यह सोचकर चंड प्रद्योत ने कहा, महाराज से कहना, मेरे माता पिता भी जैन धर्मी थे, अतः आज मैं भी संवत्सरी का उपवास रखूंगा। चंड प्रद्योत के उपवास की बात सुनकर उदयन के मन में सहधर्मी प्रेम जागृत हो गया और वे आत्मनिरीक्षण करते करते इस निश्चय पर पहुँचे कि मुझे चंड प्रद्योत से क्षमा याचना करनी चाहिए। अपने शत्रुओं को मित्र बना लेना, उन्हें क्षमा कर देना ही तो इस पर्व की सार्थकता है। यह पर्व अखिल विश्व से प्राणी मात्र से क्षमा करने का है, तो क्या मैं अपने निकट के शत्रु से भी क्षमा याचना ना करूं? सायंकालीन प्रतिक्रमण करके उदयन बंदी चंड प्रद्योत के समीप पहुंचे और बोले, हे सहधर्मी बंधु, मैं तुम्हें क्षमाता हूँ, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ और तुमसे क्षमा याचना भी करता हूँ। वे मुस्कुराकर चंड प्रद्योत ने कहा, ये क्षमा का नाटक क्यों? पर्युषण पर्व क्षमाने के लिए होता है, क्षमाने का नाटक करने के लिए नहीं। राजन, मुझे पशु की तरह लोहे के पिंजरे में बंद रखकर आप मुझसे क्षमा मांग रहे हैं। यही तो क्षमा की विडंबना है। यदि वास्तव में तुम्हारे हृदय में मेरे लिए क्षमा भाव है तो मुझे मुक्त करो। उदयन ने पुनः आत्मनिरीक्षण किया। चंड प्रद्योत ठीक ही तो कह रहा है, इसके अपराध से शुद्ध होकर ही तो मैंने इसे बंदी बनाया था। यदि इसे मुक्त नहीं किया तो इसके अपराध को क्षमा भी नहीं किया। माना कि चंड एक शत्रु है और ऐसे भयंकर शत्रु को छोड़ना एक राजा की महान भूल है। उदयन के क्षमावीर की पराजय भी तो नहीं हो सकती। इस प्रकार धर्म और राजनीति, इन दोनों में थोड़ी देर तक युद्ध चला और आखिरकार युद्धवीर उदयन राजा हार गया और श्रावक उदयन, राजर्षि उदयन, क्षमावीर, धर्मवीर उदयन जीत गया। सम्मान के साथ चंड प्रद्योत को मुक्त कर दिया गया और सहधर्मी तथा मित्र चंड प्रद्योत को क्षमावीर उदयन ने गले लगाकर पर्युषण पर्व की सार्थकता सिद्ध करते हुए कहा, आज से तुम मेरे सहधर्मी मित्र हो। जब उदयन ने ऊपर देखा तो चंड के मस्तक पर दासीपति लिखा। उसके मन में शूल सा चुभ गया। यह एक आवेश की भूल थी। उदयन ने चंड के भाल पर से स्वर्ण पट्ट बांधा और दासीपति को ढक दिया और अपने पट्टबंद मित्र अवंतीपति चंड प्रद्योत को ससम्मान विदा कर दिया। इसके पश्चात उदयन राजा एक बार ब्रह्म मुहूर्त में उठकर धर्म जागरण करते हैं और धर्म जागरणा में उन्होंने यह चिंतन किया कि धन्य है वह ग्राम नगर जहाँ पर परमात्मा महावीर विचरण करते हैं, और अगर वो विचरण करते हुए मेरे नगर में पधारे तो मैं दीक्षा अंगीकार कर लूँगा। महावीर स्वामी ने उदयन राजा की मन की बात जानी और उन्होंने विहार करके विद्भय नगर में पधार गए। राजा ने
भगवान की वाणी को श्रवण किया और दीक्षित होने का संकल्प किया। दीक्षा लेने से पूर्व उदयन राजा ने सोचा कि अभिची कुमार जो मेरा एक ही पुत्र है, अगर मैं इसे राज्य दे दूंगा तो यह मनुष्य संबंधी काम भोगों में तल्लीन हो जाएगा। तो इसलिए अभिची कुमार को राज्य आरूढ़ नहीं कर कर मुझे अपने भांजे केशी कुमार श्रवण को राज्य देना चाहिए और महावीर स्वामी के पास दीक्षित होना चाहिए। ऐसा चिंतन करके वो केशी कुमार को राज्य देते हैं और भगवान महावीर स्वामी के पास दीक्षित होते हैं। और दीक्षा के पश्चात उन्होंने बहुत संयम तप का पालन किया और मोक्ष पद को प्राप्त किया। तो उदयन राजा की कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने शत्रुओं को क्षमा कर देना चाहिए और सेवाभावी, निरअहंकारी और तप से अपने जीवन का यापन करना चाहिए। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।